व्हेन आई टोल्ड यू कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं इस बार प्रेग्नेंट हूँ, तो मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट इवन बिलीव मी। आई टेल यू द रीजन व्हाई। क्योंकि आई हैव अ हिस्ट्री ऑफ पीसीओएस। अब ये होता क्या है, कैसे हुआ मुझे, कब हुआ मुझे, अभी हम इस वीडियो में जानते हैं। व्हेन आई वाज इन माय मिड 20s ना, अनमैरिड, तब तब अर्ली 20s, एक्चुअली नॉट इवन मिड, अर्ली 20s, तब मुझे अचानक से ना बहुत ज्यादा पीरियड होने लग गए। जैसे कि एक महीने में पूरे 30 डेज मुझे पीरियड्स ही हो रहे, या तो कम या तो ज्यादा, या फिर कभी कभी तो होते ही नहीं थे 1-2 महीना। मैं तो सोच में पड़ गई कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। सो आई टोल्ड माई मदर, जैसे हर लड़की करती है, एंड माय मम्मी सेड कि चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। जब हम डॉक्टर के पास गए ना, तो डॉक्टर ने मुझे क्लियरली बोल दिया कि आप पहले जो है अल्ट्रासाउंड कराइए, क्योंकि विदाउट अल्ट्रासाउंड हमें पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ है आपके साथ। तो ये भी बात सही था। तो जब हमने अल्ट्रासाउंड करवाया और उनको रिपोर्ट दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आपको जो है पीसीओएस है। मैं तो पहली बार ही मैंने सुना था, और मम्मी ने भी। हम तो सोच रहे कि ये होता क्या है और ये कैसे हो गया। तो फिर डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया अल्ट्रासाउंड में दिखाकर मुझे कि ये देखिए आपको ना पीसीओएस क्या होता है, ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है और डिसऑर्डर है। उसमें जो है आपका जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसको आप कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि इसका कोई दवाई नहीं है। हम तो बहुत शॉक्ड हो गए थे कि ये मतलब कैसे हो गया डॉक्टर, ये मुझे कैसे हो गया, क्यों हो गया। मैं स्मोक करती ही नहीं हूँ, एंड ड्रिंक भी नहीं करती हूँ, फिर ये सब कैसे हो गया मेरे साथ। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत कॉमन है, बहुत सारे विमेन में होते हैं, एंड द मेजर फैक्टर बिहाइंड दिस इज लाइफस्टाइल। आपका जब लाइफस्टाइल चेंज होता है, बहुत कुछ आप जब हम बड़े होते हैं तो बहुत कुछ चेंजेस होते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट जो है ये आपको हो गया। सो आई डोंट नो व्हाट टू डू, एंड आई आस्क्ड कि अब इसका क्या क्योर है, कुछ आप रेमेडी तो दीजिए, क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे जो है टैबलेट्स दिए थे 21 डेज के लिए, कि आप ये 21 डेज आप ये टैबलेट लीजिए, बाकी के जो 7 डेज है वो आपको जो है पीरियड्स होंगे। सो आई वाज लाइक कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेट मी टेक दिस थिंग। तो मैंने वो कंटिन्यू किया, थोड़ा रिसर्च भी किया अपना कि ये पीसीओएस होता क्या है एंड एवरीथिंग। फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया। वैसे तो इसको बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, बट मेजरली मेरे साथ क्या होता था, इरेगुलर पीरियड्स होते थे एंड फेशियल हेयर होते थे। तो आपको तो इरेगुलर पीरियड्स होंगे, या बहुत ज्यादा पीरियड्स होंगे, या होंगे ही नहीं। फिर आपको फेशियल हेयर होंगे बहुत ज्यादा। आप आप समझ नहीं पाओगे कि क्या करूं। मैं तो इतना तक चली गई थी, आई स्टार्टेड बाइंग वो रेजर होता है ना फेस वाला, आई बॉट दैट, आई स्टार्टेड यूजिंग इट। मैं ये बिल्कुल सच बता रही हूँ, और ये मैंने बहुत टाइम तक कंटिन्यू किया बाय द वे। फिर आपको एक्ने हो जाते हैं। खैर मुझे एक्ने तो नहीं हुआ था, मगर बहुत सारे लोगों को होता है। फिर बॉडी जो है आपका फूल जाता है, आप जो है बहुत मोटे हो जाते हो। तो ये भी मेरे साथ नहीं होता था, मगर डिफरेंट फ्रॉम बॉडी टू बॉडी। ओवरवेट हो जाते हो आप, एंड आपको ना टू मच एंड्रोजन हो जाता है। एंड्रोजन इज लाइक मेल हॉर्मोन्स, और आपको पता है ना मेल हॉर्मोन्स में इनफर्टिलिटी भी होती है, क्योंकि मेल्स दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, एंड फिर फेशियल हेयर वगैरह ये सब भी है। फिर आपको इनफर्टिलिटी तो ये बहुत ही कॉमन है, मेरे साथ भी आई थिंक हुआ ही है। तो आई विल से यस। एंड जो लास्ट है, जो बहुत डेंजरस है, वो है ओवेरियन सिस्ट। अगर ये सिस्ट ज्यादा बड़ा हो जाता है तो ऑपरेशन भी करना पड़ता है बहुत सारे लोगों को, बट आई जस्ट होप किसी को ऐसा ना हो, आई जस्ट प्रे। तो मैं अपना स्टोरी आपको बताती हूँ। जब मैंने मेडिसिन लेना स्टार्ट किया ना, मैंने बहुत टाइम तक कंटिन्यू किया। इवन मेरे शादी के बाद भी मैं वो मेडिसिन लेती थी। तो 21 डेज जो है मुझे वो मेडिसिन लेना पड़ता था, एंड बाकी जो डेज है फोर्सफुली जो है पीरियड्स आते थे। बहुत टाइम तो मैंने स्टॉप भी कर दिया था कि अब कितना मेडिसिन लूँ, कितने साल तक लूँ। मगर जब मैं स्टॉप करती थी ना, तो फिर से वही मेरा जो इरेगुलर पीरियड्स वो सब स्टार्ट हो जाता था। आई वॉज सो फेड अप, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, बिकॉज आई वॉज नाउ मैरिड। एंड डेफिनेटली होता है ना कि चलो शादी हो गया है, नाउ यू नीड अ चाइल्ड, एटलीस्ट यू नीड वन चाइल्ड। तो कुछ हो ही नहीं रहा था, आई कुडंट इवन कंसीव, आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो फिर अगेन जब भी मैं अल्ट्रासाउंड जाती हूँ तो वो सेम ही बोलते हैं, आपको अभी भी पीसीओडी है, पीसीओडी है। तो मैंने सबसे पहले तो वो दवाई जो था उसको फेंका, बिकॉज इट वॉज नॉट सूटिंग मी। आई
ऑल मुझे नहीं सूट किया। फिर मैंने का प्रोडक्ट्स लिया, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से बहुत अच्छा है। पता नहीं अभी है कि नहीं, वो कैप्सूल था एंड कुछ पाउडर भी था, जो पाउडर में मिलाकर रोज रोज पीती थी, कैप्सूल भी लेती, और रेगुलर, आई वाज वेरी रेगुलर। मैंने 6-7 महीने वैसे ट्राई किए एंड उसके बाद मैं हाँ मैंने काफी टाइम उसको ट्राई किए एंड उसके बाद जो है आई कैन सी चेंजेस इन माय बॉडी। आई स्टार्टेड वॉकिंग ऑल्सो, एक्सरसाइज भी मैंने स्टार्ट किया। एक्सरसाइज में कुछ हैवी एक्सरसाइज नहीं, बस जिम मैंने थोड़े टाइम के लिए ज्वाइन कर दिया था, बट I just stopped it. Yeah, gym is not, I'm not a gym person. So what I did, I kept it very simple. I started walking. I love walking. मैं बहुत वॉक करती थी, 1-2 घंटे आराम से वॉक करके अपने ही बाजार चले जाती थी, यहाँ वहाँ सब्जी लेके आ गए मार्केट में, यहाँ जो भी है वॉकिंग मैंने रोज एवरी डे स्टार्ट किया। एंड उस वक्त मेरा एक डॉग भी था, तो डॉग को भी वॉक में लेके जाते थे, तो इट वाज वेरी गुड। तो वैसे करते करते आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस इन माय बॉडी। सबसे पहला चेंज तो हो गया कि पीरियड्स जो है वो अब थोड़ा रेगुलर होने लग गए, पूरे नहीं थोड़ा बहुत। एंड सेकेंडली आई कंसीव्ड। हाँ, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो हाँ मेरा मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मगर डर इस बात का था कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं मतलब मिसकैरेज वगैरह ना हो जाए, डर लग रहा है, काफी डर लग रहा था। मैं डॉक्टर्स को भी कंसल्ट करती थी, अल्ट्रासाउंड कराती थी, मगर मेडिसिन नहीं लेती थी। आई टोल्ड देम आई डोंट वांट मेडिसिन, बस आप अल्ट्रासाउंड करिए, देखिए कि अभी ठीक हुआ है कि नहीं, क्योंकि दैट इज द ओनली वे टू नो कि हाँ अभी ठीक है कि नहीं। अनफॉर्चुनेटली आई टेल यू व्हेन आई कंसीव्ड ऑल्सो, तो उसके बाद तो बिल्कुल ठीक हो गया था। फिर भी मुझे डर था कि ये कहीं मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ इसीलिए ऐसा दिख रहा है, कहीं डिलीवरी के बाद वापस से ना आ जाए। एंड सच बताओ तो डिलीवरी के बाद मुझे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल थी। मगर थोड़े टाइम बाद फिर से ये स्टार्ट हो गया थोड़ा बहुत। तो मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया था, तो बस अपने ही मैंने मैनेज किया। अब तो मुझे पता है क्या करना है, फिर से मैंने का थोड़ा प्रोडक्ट्स ट्राई किया, आयुर्वेदिक सब कुछ। फ्लैक्स सीड ट्राई की, फ्लैक्स सीड आप यूज करिए, इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी 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 गुड। अगर फ्लैक्स सीड आपके पास है तो आप हमेशा यूज करिए फ्लैक्स सीड, चिया सीड, ये सब तो वो मैंने बहुत स्टार्ट किया। क्योंकि आपको पता है कि पहले जब लाइफस्टाइल बहुत अलग होता है ना, कॉलेज में, काम में, बाहर का खाना हम ज्यादा खा लेते हैं, उसके वजह से जो है लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, ये सब जो है हमारे अंदर आ गए थे। अब जो है मैं बिल्कुल आई वाज चेंज कि नहीं अब मैं बाहर का नहीं खाऊंगी। जाती भी थी तो चलो हम लोग फैमिली जब जाते थे, मैं मेरे हस्बैंड वगैरह, तो 1 महीने में एक बार शायद बाहर डिनर कर लिया या कुछ ऐसे। मगर रोज रोज या उतना भी, मुझे मोमोज बहुत पसंद है, फिर उसको भी मैंने अवॉइड किया। बहुत कुछ मैंने अब जो है अपनी लाइफ में सैक्रिफाइस किया है। तो वैसे करते करते अपने लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस किया, और वॉकिंग तो मैं एवरी डे करती हूँ एज आई हैव टोल्ड यू। ये सब करते करते जो है अब आई बिकेम द मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, एंड इट ऑल थैंक्स टू गॉड। मेरा तो कुछ था ही नहीं, मैंने तो अपना लाइफ पहले बर्बाद किया था ये सब बर्गर, ये सब बाहर का खा खा के। कॉलेज टाइम में तो मतलब आप समझ जाइए मैं रोज एवरी डे बाहर का खाती हूँ, कभी ये कभी वो कभी। और उस वक्त पैसे उतने थे नहीं, तो जितना थोड़े बहुत पैसे रहते थे तो हम रेडी वालों से ही खा लेते थे। आपको पता है ना कैसे होता है लाइफस्टाइल। बट देन आई चेंज माय लाइफस्टाइल। आई विल रेकमेंड दिस फॉर एवरीबॉडी, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए, क्योंकि इफ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टुडे, प्रेजेंट, योर फ्यूचर विल बी ब्राइट। तो आप प्लीज ऐसा नहीं हो कि बहुत लोग बोलते हैं एक ही लाइफ है, खाओ खाओ खाओ। ऐसा नहीं है क्या, एक ही लाइफ है, खाओ खाओ, ठीक है, आप अपना कंट्रोल में रखिए, क्योंकि यू हैव टुमारो आल्सो ना। एंड अगर आपको कुछ हो जाएगा तो उससे जितना आपने खाने में स्पेंड किया उससे ज्यादा जो है आप हॉस्पिटल में स्पेंड करोगे, गॉड फॉरबिड। मगर कभी ऐसा ना हो किसी के साथ। फ्लैक्स सीड्स जो मैंने यूज किया था बहुत सारी चीजों में यूज किया, जैसे कि लड्डू बना के, या फिर पैनकेक्स वगैरह, फिर सैलेड, फिर कभी कभी तो मैं उसको पूरा ग्राइंड कर दी थी सारे सीड्स को, एंड उसको प्रोटीन पाउडर की तरह यूज करती थी। सो आई रियली वर्क गाइस, आई रियली वर्क ऑन माई सेल्फ, आई एम टेलिंग यू। उस वक्त आपने मेरे पुराने पिक्चर्स भी देखे हैं कि आई वॉज नेवर लाइक ओवर वेट। वेट तो मेरा उतना नहीं बढ़ता है, पहले से ही ऐसे है। मगर बाकी आई हैव फेशियल है, मुझे ये सब हेयर वेयर होते थे, इट्स जस्ट दैट आई एम डार्क स्किन ना, तो उतना
रेलिवेंट नहीं है, उतना विजिबल नहीं है, मगर आई हैव अ लॉट ऑफ फेशियल हेयर दोस टाइम्स। अब तो बहुत ही कम है, ना के बराबर है। एंड सबसे ज्यादा जो इरेगुलर पीरियड्स होते थे ना, सबसे बड़ा हेडेक था। आप सोचिए, आप पैड पहन रहे हो 30 डेज, आपको पीरियड्स हो रहे हैं, ये क्या है? और पूरे स्क्रैचेस, इतना आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड विथ माय लाइफ। कभी कभी 2-3 महीना नो पीरियड्स, इट्स आई वाज स्टिल फ्रस्ट्रेटेड, but thank god everything went fine. And this is what I did. I made my lifestyle changes. I started eating healthy food, जैसे लीफी वेजिटेबल्स, पालक, ये सब आप खाइए, बहुत अच्छा है। कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड ज्यादा मत खाइए, इट्स नॉट गुड। शुगर शुगर तो मतलब सबसे ज्यादा जानलेवा चीज अगर इस दुनिया में कुछ है तो वो है शुगर। शुगर से प्लीज दूर रहिए। मुझे खुद मिठाई खाना इतना पसंद है, आप लोगों को पता है कि आई एम फ्रॉम कैलकाटा, एंड जो कोलकाता वाले लोग हैं वो लोग मिष्टी या बहुत ज्यादा खाते हैं। मुझे भी बहुत पसंद है मिष्टी दोई, रसगुल्ला, संदेश। और जब मैं दिल्ली आई तो वहां पे मैंने इतने अच्छे अच्छे मिठाई देखे कि मैं तो मतलब क्या बोलूं मैं तो आई मेड अ लॉट ऑफ sacrifices. I stopped eating sugar at all. I cut down my sugar. फिर आप क्या करिए, इसमें फ्लैक्स सीड्स वगैरह लीजिए, सीड्स लीजिए, एक्सरसाइज करिए बहुत ज्यादा। जस्ट वॉकिंग, वॉकिंग इज अ बेसिक एक्सरसाइज व्हाट यू कैन डू। अगर आप ये सब चेंजेस करते हो ना अपने लाइफ में, ट्रस्ट मी, आई गारंटी यू, आपका जो पीसीओएस है वो 100% चला जाएगा। एंड स्ट्रेस मत लीजिए, डोंट टेक स्ट्रेस, क्योंकि मैंने भी बहुत स्ट्रेस लिया था, बहुत। और मुझे ऐसा लग रहा था इनिशियली जब मैंने स्ट्रेस लिया ना, और मैं हर महीने जाके अल्ट्रासाउंड करा रही हूँ, एवरी मंथ, तब वो जा ही नहीं रहा था। देन आई अंडरस्टूड कि शायद स्ट्रेस इज ऑल्सो वेरी बिग रीजन। तो जब मेरी शादी हुई उसके बाद हम दिल्ली आ गए, तो फिर मैंने ये अल्ट्रासाउंड वगैरह तो पहले स्टॉप कर दिया, हर महीना जाना। उसके बाद आई मेड अ लॉट ऑफ चेंजेस, एंड ऑनेस्टली स्ट्रेस भी मैंने दूर हो गए, एंड उसके बाद ही जाके अब मैं ठीक हूँ। तो इस बार व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट मुझे तो पता ही नहीं था, आई थॉट कि मुझे पीरियड्स नहीं हो रहे, कहीं पीसीओएस दोबारा तो नहीं आ गया मेरे लाइफ में। तो मैं अल्ट्रासाउंड क्या कराऊं, जब चलो पहले 1-2 महीना रुक जाते। जब रुक के देखा तो मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया एंड इट केम पॉजिटिव। सो आई वाज लाइक ओके, थैंक गॉड, मतलब थैंक गॉड कि ये पीसीओएस नहीं है। दिस इज व्हाट आई वांट टू बी शेयर विद यू ऑल, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा भी था कि दी आपको पीसीओडी था, आपने कैसे मतलब बेबी किया। सो दिस इज एवरीथिंग। मेरा कभी भी बाय गॉड्स ग्रेस मिसकैरेज नहीं हुआ है, एंड दैट्स इट। मैंने दोनों बार अच्छे से कंसीव किया एंड पूरा प्रेगनेंसी अच्छे से ही गया, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि जब मैं अल्ट्रासाउंड में इस बार भी गई थी तो उनसे मैंने पूछा भी था कि आप पीसीओडी है, मुझे कुछ है, सिस्ट वगैरह है, तो उन्होंने कहा नहीं 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 बिल्कुल, आप एवरीथिंग इज वेरी वेरी फाइन। सो आई वाज सैटिस्फाइड कि थैंक गॉड एवरीथिंग इज वेरी फाइन। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर यू। और अभी मैं कहाँ आई हूँ पता है? मेन रोड में। तो हम यहाँ पे ऐसे थोड़े टाइम के लिए आए हैं बेबी को घर छोड़कर। मुझे उजो के स्कूल जाना था, उसके टीचर ने बुलाया था, पास में ही है। बेबी अपने दादी के साथ मजे में है, सो रहा है। तो मैंने सोचा मैं आके वीडियो भी बना लूं, और 2-3 मुझे काम भी है वो भी कर लेती हूँ। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, मैं हूँ, मेरी देवरानी भी है जो जिनको आपने देखा है। तो वो बाहर ऐसे घूम रही है, and I'll be going back. So this is what I wanted to tell you guys. Please don't take stress. अगर I have been cured तो आप भी बिल्कुल सही हो सकते हो, 100% गारंटी। So see you in my next video, and how are you all? आप मुझे comment section में जरूर बताइए। मैं और बेबी तो बिल्कुल सही है, हम लोग दोनों नाइट विजिल करते हैं, रात को जागते हैं, और दोपहर को बेबी सोता है, मैं बहुत कम ही सोती हूँ। मगर हाँ, नींद पूरी हो रही है। एंड सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अभी घर में लड़ाई नहीं हो रहा है हमारा, तो अभी सब खुश है घर में। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये देखकर। ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही रहे घर में। जस्ट प्रे, okay, and take care of yourself, don't take stress. Bye, I'll see you in my next video.